नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में बीजेपी के 3 सहयोगी दल जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान हैं। ये तीनों कल देर रात दिल्ली में रात्रि भोज एक साथ किए हैं। आपको बता दें कि बिहार में कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से कभी भी बीजेपी के साथ आ सकते हैं। उससे पहले ये 3 सहयोगी दल और ये तीनों नेता आपस में क्या चर्चा किए हैं, बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि एनडीए में अभी जीतन राम मांझी भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं और चिराग पासवान भी। चिराग पासवान पहले से ही बीजेपी के साथ है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी पहले नीतीश कुमार के साथ थे। जब नीतीश कुमार महागठबंधन में गए, आरजेडी के साथ बिहार में सरकार उन्होंने बनाई, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी उनके साथ छोड़ करके, नीतीश कुमार का साथ छोड़ करके ये लोग बीजेपी के साथ एनडीए में आ गए। अब दिल्ली में ये तीनों नेता एक साथ बैठे हैं, क्या बातचीत हुई है आपको बता दें कि जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्या उसी के ऊपर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी बातचीत की है। क्योंकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का मन डोल रहा है, नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ आना चाहते हैं। लेकिन जो नीतीश कुमार के सबसे मुखर विरोधी नेता रहे हैं 2020 विधानसभा चुनाव से, वो चिराग पासवान है। क्या चिराग पासवान, अगर नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आ जाते हैं तो क्या चिराग पासवान एनडीए में ही रहेंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में ही रहेंगे? और पिछले दिनों आपने देखा कि जीतन राम मांझी भी बिहार में महागठबंधन की सरकार में उनके बेटे संतोष सुमन मंत्री थे, उन्होंने मंत्री का पद त्याग करके, छोड़ करके महागठबंधन में वो आए। और आपने देखा कि पिछले दिनों जो बिहार विधानसभा में जो नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच में जो थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई, कैसे नीतीश कुमार गुस्सा भी हो गए थे जीतन राम मांझी के ऊपर। लेकिन बिहार के 3 नेता चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी एक साथ बैठ कर के क्या रणनीति बनाए हैं? क्या अब अगर नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं तो क्या तीनों नेता नीतीश कुमार का स्वागत करेंगे? कैसे आगे की रणनीति के ऊपर बातचीत होगी? कैसे किसके ऊपर क्या बोला जाएगा? क्या बीजेपी नीतीश कुमार को लेने के पक्ष में है? क्या उसी के ऊपर ये तीनों सहयोगी दल, जो बीजेपी के बिहार में 3 सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी दल हैं, चिराग पासवान तो 2020 विधानसभा चुनाव से हनुमान बने हुए हैं नरेंद्र मोदी के, उससे पहले तीनों नेता नीतीश कुमार के ऊपर जरूर बातचीत की होगी। आपको बता दें कि जो हाल के दिनों में उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार के ऊपर ज्यादा अटैक नहीं कर रहे हैं, वो चुपचाप बैठे हुए हैं। जीतन राम मांझी बीच बीच में वो स्वागत कर रहे हैं नीतीश कुमार का, और यहां तक वो बोल रहे हैं कि महागठबंधन में वो खुश नहीं है, नीतीश कुमार को वहां पे परेशान किया जा रहा है। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते आ रहे हैं। ये तीनों नेता दिल्ली में एक साथ बैठ करके नीतीश कुमार के ऊपर जरूर चर्चा की है। और आपको बता दें कि जो अंदर से खबर आ रही है, जो कहा जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का स्वागत करने के लिए ये तीनों नेता तैयार हैं। अब देखना यह होगा कि चिराग पासवान जो 2020 विधानसभा चुनाव से जो मुखर विरोधी रहे हैं, लगातार नीतीश कुमार के नीतियों का विरोध करते रहे हैं, वो आखिर उनका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि चिराग पासवान 2020 विधानसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार खुद एनडीए में थे, बीजेपी के साथ थे, तो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के कारण एनडीए छोड़ा और वो अकेले विधानसभा चुनाव लड़े थे। परिणाम कुछ नहीं चिराग पासवान को मिला था। लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, चिराग पासवान खुद पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते हैं और वो लोकसभा सांसद भी हैं। क्या चिराग पासवान पार्लियामेंट चुनाव लड़ने के लिए क्या नीतीश कुमार से समझौता कर सकते हैं? क्या वो करना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव अगर बीजेपी के साथ वो लड़ेंगे, अगर नीतीश कुमार आ जाएंगे तो क्या चिराग पासवान बीजेपी के एनडीए के साथ ही रहेंगे, एनडीए में ही रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये तीनों नेता आखिर दिल्ली में, पटना में इन्होंने कहीं कोई मीटिंग एक साथ नहीं की। कई बार मुलाकात एक दूसरे से होती रहती है, लेकिन ये तीनों नेता दिल्ली में एक साथ रात्रि भोज करके बीजेपी का भी टेंशन इन्होंने बढ़ा दिया है कि क्या अगर नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं तो क्या तीनों नेता बीजेपी एनडीए का साथ छोड़ करके अलग हो जाएंगे? और इन्होंने नीतीश कुमार का भी टेंशन ज़्यादा बढ़ा दिया है कि क्या ये नीतीश कुमार के लिए ये तीनों नेता एनडीए में
तैयार हैं। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज।